स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था किसी भी द्विघात समीकरण के शून्य निकालना और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो आज उसी क्रम में हम एक क्वेश्चन पर विचार करते हैं। जैसे ये दी हुई है समीकरण, ये समीकरण द्विघात समीकरण है, इसके शून्य का निकालने। शून्य का मतलब होता है जो भी चर है उसके ऐसे मान निकालने, उसके मान निकालने हैं ताकि वो मान इस समीकरण में रखा जाए तो पूरी समीकरण किसके बराबर आए, 0 के बराबर आ जाए। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो देखो, पहला पद वैसे का वैसा लिखेंगे 6x² और अंतिम पद भी वैसा का वैसा लिखेंगे -2। हमें बीच वाले पद है इसको सेट करना है। तो देखो, हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करें यदि हम, तो पहले और अंतिम का गुणा करें वो आए। पहला क्या है 6x² और दूसरा क्या है लास्ट वाला -2। इनका गुणा करें, इनका गुणा क्या आएगा -12x²। यानी कि ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पे क्या है -12x² और जोड़ने पे कितना है बीच वाला पद आए। तो ऐसी हमारे पास संख्याएं कौन सी है, -4x और +3x। ये दो संख्याएं हैं। तो हम -x की जगह क्या लिख सकते हैं, -4x और +3x, ये लिखा जा सकता है। तो देखिए आगे, अब 6x², यहां से इन दोनों पहले दो पद में से कॉमन लें तो क्या आएगा, उभयनिष्ठ पद क्या आएगा 2x आएगा। 2x कॉमन लेंगे, 2x निकाले, यहाँ 6x² में 2x का भाग जो कॉमन दिया उसका भाग देंगे, 6x² में 2x का भाग देंगे तो क्या आएगा 3x आएगा। माइनस, और यहां से 2x निकाल दिया, x निकाला, 2 बार निकाल लिया, पीछे रह गया 2, ये रहा। अब इन दोनों पद में से कॉमन लेंगे, इन दोनों पद में से कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं है तो इसका मतलब +1 अपने कॉमन ले सकते हैं। यहाँ अंदर क्या आएगा 3x - 2, ये आ गया। फिर देखो, इन दोनों पदों में दो पद है हमारे पास, इन दोनों में फिर कॉमन आ रहा है 3x - 2 और 3x - 2। तो ये हमने कॉमन ले लिया, 3x - 2 कॉमन लिया। अंदर क्या रहेगा, ये बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 2x और ये बाहर निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचा +1, ये। तो हमारे पास ये आ गया, इसका गुणनखंड आ गई। अब देखो, हमें शून्य का निकालना है। शून्य का निकालना है तो इस समीकरण को 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ 6x² - x - 2 का मान 0 होगा। 0 कब होगा, देखो इस समीकरण को हमें इनके टुकड़ों में लिख लिया। इस समीकरण का हमने क्या बनाया, एक संख्या ये बना ली, एक संख्या ये बना ली। यदि ये समीकरण है द्विघात समीकरण 0 के बराबर होती है तो इसका मान 0 कब आएगा, जब या तो ये संख्या 0 या ये 0। 0 होगा जब 3x - 2 बराबर 0 हो, या क्या हो 2x + 1 बराबर 0 हो, तब इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो पहले देखो इसको 0 के बराबर रख के देखते हैं। 3x - 2 बराबर 0 जब, तो यहां से x बराबर आएगा 2/3, ये आ गया। तथा दूसरा क्या है हमारे पास 2x + 1, 2x + 1, इसको 0 के बराबर रखें। दोनों में से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो पहले इसको 0 के बराबर रखा तो x का मान क्या है 2/3। फिर इसको 0 के बराबर रखते हैं तब x का मान आएगा -1/2। यानी कि हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं। एक तो है 2/3, x की दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो है 2/3 और दूसरी वैल्यू क्या है 1/2, -1/2। ये -1/2 है, -1/2। तो अब देखिए, ये तो हुआ शून्य के निकाल लिया। अब शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करते हैं, पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग करें। शून्य क्या है 2/3 और माइनस का 1/2, इनका योग करते हैं। 2/3 माइनस का 1/2 योग करेंगे इनका, प्लस माइनस का 1/2। तो 2/3 बाहर प्लस अंदर माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा।
लय से लेंगे 3 और 2 का, भिन्न भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, लय से लेके लय से आएगा 6, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार जाएगा, 2 भागफल है, भागफल को अंश से गुणा करेंगे यानी कि 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 2 का भाग 6 में देंगे तो क्या आएगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, तो ये आया अपने पास 1/6, अपने पास क्या आ गया 1/6। और हमें अगर समीकरण से शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग, तो क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए माइनस का माइनस एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास, एक्स के गुणा में क्या है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, माइनस का 1 है, -1, और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 6, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/6, देखो ये भी 1/6, ये भी 1/6, तो यहाँ तक तो हुआ अपना सही। उसके बाद में हम शून्यकों का गुणनफल देखें, तो शून्यकों का गुणनफल आएगा, देखते हैं क्या होगा, दोनों का गुणा कर देते हैं, शून्य क्या है 2/3 और माइनस का 1/2, इनका गुणा करते हैं, 2/3 गुणा -1/2, दोनों का गुणा करेंगे, 2 से 2 कट सकता है, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 1/3। अब समीकरण से हम शून्यकों का गुणनफल निकालें तो वो क्या होगा, देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल करें तो 2/3, ये तो हुआ 2/3 और माइनस का 1/2, ये कैसे निकाला है, ये इन शून्य आए थे उनसे ही निकाला है। अब इस समीकरण से देखो तो क्या आएगा, अचर पद या स्थिरांक बोल सकते हैं, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद हमारे पास क्या है -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, तो ये क्या आएगा 2 के पहाड़े से कर सकता है माइनस का 1/3, तो ये हमारा देखो यहाँ भी 1/3 आ रहा था और यहाँ भी 1/3 आ रहा था, तो इसका मतलब है कि हमने जो शून्य के निकाले हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमने जो संबंध निकाला है वो बिल्कुल सत्य है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है t² -15, ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम कॉमन लेना, कॉमन कुछ है नहीं, तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर लिखा और -√15 का स्क्वायर लिखा, तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या आ सकता है 15 ही आ सकता है, तो हमने इसको इसलिए इस तरीके से लिख लिया t² -√15 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको a मान लें और ये हो जाएगा b स्क्वायर, b ये हो गया √15, तो किसके बराबर होता है a माइनस b a प्लस b, ये तो ये फॉर्म में दी हुई है, तो इसको इसके बराबर रख सकते हैं, तो एक ही जगह हमारे पास क्या है t माइनस √15 और दूसरा इसका टुकड़ा आ जाएगा t प्लस √15, ये हो गया, ठीक है। अब देखो हमें इसका शून्य के निकालना है, शून्य के निकालना है तो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा 0 के बराबर, तो t² -15 का मान शून्य होगा, कब शून्य होगा जब इसके गुणनखंड, ये गुणनखंड है, इनमें से दोनों में से किसी एक का मान 0 होगा, जब t -√15 बराबर 0 हो या t प्लस √15 बराबर क्या हो 0। तो अब देखते हैं, जब ये इसको 0 के बराबर रखें, t -√15 बराबर 0 हो, तो यहाँ से t बराबर क्या आएगा √15, माइनस का है पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, या दूसरा देखो इसके बराबर और 0 रखते हैं इसको, t प्लस √15 बराबर 0, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी माइनस का √15, ये आ गया t का मान।
तो देखो हमारे पास दो शून्य आए हैं, दो चर के मान आए हैं, टी का मान 15 √15 और टी का मान क्या है माइनस का √15। अब हम क्या करते हैं, ये तो हुआ शून्य के निकाल लिए, अब शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं हम। तो देखें पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्य का हमारे पास है एक तो √15 और दूसरा है माइनस का √15, दोनों का योग करेंगे 0 आएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, ये माइनस का हुआ, तो दोनों का योग क्या आएगा 0। और समीकरण से हम देखें शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, तो शून्यकों का आएगा -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक। यहां देखो x नहीं है, x की जगह क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे हम -t का गुणांक और यहां आएगा t² का गुणांक। ये तो माइनस का माइनस लगाया, t का गुणांक, t वाला पद नहीं है, t² वाला पद है, t वाला पद है ही नहीं, तो t का गुणांक क्या माना जाएगा 0 बटा में t² का गुणांक, t² के गुणा में क्या है 1, तो ये क्या आएगा 0। देखो ये 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, तो √15 गुना माइनस का √15, तो ये क्या आएगा, यहां से माइनस के आएंगे 15, माइनस के 15। अब शून्यकों का गुणनफल हम समीकरण से निकालें। अभी तो देखो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकाला था, जो शून्य के निकाले थे हमने उनका गुणा कर दिया तो वो आ गया। अभी समीकरण से निकालें, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है अचर पद बटा में x, यहाँ t है तो t² का गुणांक, अगर x होता तो x² का गुणांक करते। तो अचर पद देखो यहाँ पे क्या है माइनस का 15, तो -15, t² का गुणांक, t² के गुणा में क्या है 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का √15। देखो ये हमने शून्यक निकाले समीकरण से, तो उनका गुणनफल -15 आ रहा है, और समीकरण से वैसे हम गुणांकों से अगर शून्यकों का गुणनफल निकालें तो वो कितना आ रहा है -15 आ रहा है, तो दोनों से ही है, तो इसलिए शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध है वो बिल्कुल सत्य है। तो ये हुआ। तो इस तरीके से आप किसी भी समीकरण के शून्यक निकाल सकते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी की जा सकती है।